Yes. Yes. Good गुड morning. मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ड वहाँ पे देखो, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप लोग को, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, कंसर्न यानी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट से कोई कंसर्न नहीं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को अकाउंट्स प्रिपेयर करना है यहाँ पर। नॉन प्रॉफिट कंसर्न, इसको ही बोल सकते हैं हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जिनका मेन एम रहेगा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट अ प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? सर्विस रेंडर करना है। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हम लोग को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया ऑलरेडी हम लोगों ने, एक चैप्टर दिखाई है फाइनल अकाउंट, उसमें हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। इसी तरह से यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, बट किसका, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है? तो पहले देखो अपन, नॉन Organization प्रॉफिट means what? ऑर्गेनाइजेशन मींस व्हाट। व्हाट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखो अपन क्या लिखा पर। Okay, there are certain organizations which are formed not to earn profit but to render services to their members and public. ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मेन एम होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन सर, ऐसे फ्री फंड में कौन से काम करते हैं सर ऑर्गेनाइजेशन? करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया होता है। तो जैसे कि ट्रस्ट है, कॉलेजेस है, स्कूल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल्स है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन एम होता है लोगों को सर्विस देना, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो सच ऑर्गेनाइजेशन आर क्लब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, कॉलेजेस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट, लिटरेरी, लाइब्रेरी, सोसाइटीज। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। देखा रहेगा आप लोगों ने, कोई कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होता है स्कूल, बच्चों को स्कूल में बच्चों को एजुकेशन फीस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कोई को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। किसी को कैंसर है तो उनका कुछ खर्चा प्रोवाइड करती है, बराबर है। किसका ऑपरेशन होगा तो भी पैसा प्रोवाइड करेगी, या तो मेडिकल बिल का खर्चा प्रोवाइड करेगी। ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। दूसरा, आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, ये भी कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन एम होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जिसका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह है, बरोबर है। कोई कोई बड़े बड़े स्कूल है, अंबानी के स्कूल्स वगैरह, तो उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना है, वो नहीं ऑर्गेनाइजेशन। बट ऐसे भी स्कूल है जिनका फीस 8 स्टैंडर्ड का 8 रुपीज, 9 स्टैंडर्ड का फीस 9 रुपीज, 10 स्टैंडर्ड का फीस 10 रुपीज, ऐसा भी होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो उन लोग का मेन एम रहता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। वो 5 स्टार, आप लोग को 5 स्टार फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट एजुकेशन तो प्रोवाइड कर सकते हैं, हॉस्पिटलिटी कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब लोगों फिर इनको क्या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है? इनका क्यों? अरे इनका भी तो कुछ खर्चे, इनको खर्चे हो गए पे करने हैं। तो खर्चा पे करने के लिए उनके पास पैसा आएगा कहाँ से? तो डोनेशन है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका बैलेंस तो होना चाहिए। इतना पैसा है तो सामने खर्चा करेंगे ना। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इसका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। ओके ओके ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, टू नो वेदर देयर करंट इनकम्स आर सफिशिएंट टू मीट देयर करंट एक्सपेंसेस, फॉर दिस पर्पस दे प्रिपेयर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम लोग को प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट, तो क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर? तो फर्स्ट वन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पता ही चल रहा है आप लोग को। रिसिप्ट एंड पेमेंट, पैसा आया और पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, तो ये कैश बुक है। कैश बुक इसको बोल सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लोग को ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया वो सब इसमें एंट्रीज आएगा, कितना पैसा गया सब एंट्रीज मिलेगा। लेकिन आया और गया उसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट, इसमें लास्ट ईयर का भी पैसा मिला होगा, करंट ईयर का भी होगा, नेक्स्ट ईयर का भी होगा। पेमेंट साइड में भी लास्ट ईयर का भी होगा, करंट ईयर का भी होगा, नेक्स्ट ईयर का भी होगा। तो उसमें से हम लोग को कौन से ईयर का लेना? ओनली करंट ईयर का, वो देखते हैं। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड जस्ट लाइक अ कैश बुक, पैसा आया और पैसा गया वो हम लोग को रिकॉर्ड किया दिया होता है। दूसरा हम लोग को जो प्रिपेयर करना है ना स्टूडेंट्स, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खाली नाम चेंज हो गया यहाँ पर। हम लोग फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ना, क्योंकि अभी ट्रेडिंग हुआ जाता था, एक जगह से गुड्स परचेस करते हैं, दूसरी जगह गुड्स सेल करते हैं, इसलिए ट्रेडिंग होता था वहां पर। बट अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हम लोग। अभी कितना पैसा लोगों के पास से पैसा आएगा, उसमें से हम लोग लोगों को, दूसरे लोगों को प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हम लोग कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में ना स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में खाली 2 ही अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। 2 अकाउंट यानी उसमें भी एक कौन सा, ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट। ये हम लोग को प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। और आपको दिया क्या रहेगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और साथ में लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन या लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने क्या बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज व्हाट, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो आप लोग को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंस रहता है, क्रेडिट साइड में इनकम। उसी तरह से यहाँ पे डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम। बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करना है, वो पता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह। क्लियर? ये हो गया आप लोग का, आपको जो प्रिपेयर करना है। यानी हम लोग मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूँ, फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट हटा दिया हमने, तो बचा कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम लोग को प्रिपेयर करना है, बराबर है। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, ये आगे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया सब स्टूडेंट्स आपको? नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने जो डिटेल बताया वही फिर से एक बार। रिसिप्ट एंड पेमेंट इट इज समरी ऑफ ट्रांजैक्शन अपीयरिंग इन कैश बुक। जो कैश बैंक कैश का ट्रांजैक्शन आपको समरी मिलेगा कैश का। नेक्स्ट वन, इट इज अ रियल अकाउंट, हेंस द रूल्स ऑफ रेगुलर रूल्स रियल अकाउंट, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट साइड में जो कम्स इन होगा कैश उसके बारे में, क्रेडिट साइड में गोज आउट होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑल कैश रिसिप्ट, अभी देखो ये जरा इंटरेस्टिंग है, ऑल कैश रिसिप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। जितना भी कैश मिला, किसी तरह से भी मिला, डोनेशन मिला, सब्सक्रिप्शन मिला, एसेट बेच के पैसा मिला, या लोग ने कुछ चैरिटी किया, ट्रस्ट हिसाब से, तो जो भी तरह से भी कौन से भी नेचर का पैसा मिला ना आप लोग को, कोई टाइप का, वो रिसिप्ट साइड में आएगा। ओके, तो ये लिखा है ऑल कैश रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर मींस व्हाट, वन टाइम ही मिलता है पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर टाइप का। रेवेन्यू यानी बार बार मिलते जाएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, बार बार मिलते रहेगा आपको, बराबर है, रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला। एंड ऑफ द पीरियड प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, वही बताया मैंने। इसमें करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, लास्ट ईयर का भी हो सकता है। उसी तरह से पेमेंट साइड में भी नेचर एंड रिलेशन टू प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। ओके, यानी इसमें भी आप लोग को पेमेंट साइड में आपको मिलेगा, आप लोग को पेमेंट साइड में एंट्री पास किया रहेगा, तो कौन सा, किसी तरह भी पेमेंट किया हमने तो पेमेंट साइड में कौन से भी नेचर का। क्लियर? उसमें भी करंट ईयर का होगा, लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, सब दिया होगा इंक्लूड वहां पर। नेक्स्ट वन, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग को कुछ नया देखना है, हम लोग को कुछ तो देख लेते हैं। फर्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन। ओके, तो लिखा है पर सब्सक्रिप्शन मींस व्हाट, द पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक्सपेंसेस तो होगा ही, बट जो मेंबर्स है तो उन लोग को कुछ सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, वर्गनी। जैसे आप लाइब्रेरी होगा समझो, स्मॉल स्केल, ये लाइब्रेरी है कोई ट्रस्ट का, तो लाइब्रेरी में आप पढ़ने जाते हो तो महीने का 50 रुपया देना पड़ेगा, मिनिमम 50 रुपया, बराबर है। तो अब जितने भी मेंबर्स हैं जो पढ़ने को इंटरेस्टेड है लाइब्रेरी में जाकर, तो उन लोग हर महीना 50 रुपया देंगे वहां पर, जो वहां पे लाइब्रेरियन बैठा होगा उसको। तो दैट इज 50 रुपीज इज व्हाट पर मंथ पे कर रहे हो, दैट इज सब्सक्रिप्शन। और वो सब्सक्रिप्शन उनके लिए क्या होगा, इनकम। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, सब्सक्रिप्शन का मीनिंग वर्गनी। ओके, वर्गनी या चंदा बोल सकते हैं आप लोग। तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन मंथली बेसिस के ऊपर ले रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टरली लेता है यानी 3 मंथ्स का, कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल का एक साथ में पैसा लेता है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो मेंबर के पास से जो पैसा मिलता है ना, बराबर है, उसको बोलेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन। द पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स, पीरियोडिकल, पीरियोडिकल यानी मंथली बेस के ऊपर, 3 मंथ्स के बेस के ऊपर, या 6 मंथ का, या ईयरली बेस के ऊपर, तो जो पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन। द पीरियोडिकल पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स of the not for concern to maintain his membership
इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेन सोर्स क्या है? तो सब्सक्रिप्शन ही है। समझ में आ रहा है? कोई कोई देखो जिम होते हैं, जिम खाना होता है, लेकिन छोटे स्केल के ऊपर होते हैं, बरोबर है, जिसमें एयर कंडीशन वगैरह होता नहीं, उन लोग का भी फीस मंथली कितना 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया रहेगा। हाँ, बड़े बड़े जिनका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, प्रॉफिट कमाने का, उन लोग का फीस होता है मंथली 4,000, 6,000, 8,000, 10,000। ऐसे बड़े जिम होते हैं, दैट इज वो सब प्रॉफिट ओरिएंटेड है। हम लोग ऐसे और जिम वगैरह भी देखेंगे, लाइब्रेरी देखेंगे वहां पर, या कहाँ कहाँ पर हॉस्पिटल्स भी होते हैं छोटे मोटे, वो ट्रस्ट चलाती है, तो पैसा उसका कम होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन कैसे? आप लोग को पीरियोडिकल देना है। लाइफ मेंबरशिप फीस नॉट वन टाइम में पेमेंट कर दो बस, पूरे लाइफ का एक साथ में 5 लाख रुपया, 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, जो भी है, लाइफ मेंबरशिप फीस पेमेंट कर देने का। इट इज अ कैपिटल इनकम। फीस रिसीव्ड बाय द नॉन प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम द पर्सन हु वांट टू बिकम अ लाइफ मेंबर, लाइफ मेंबर ऑफ द नॉन प्रॉफिट कंसर्न। इट इज पेड बाय द मेंबर वंस इन अ लाइफ टाइम। तो लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं उसको, एक ही टाइम भरना है। दूसरा, एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड मींस व्हाट? स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी ने पेमेंट किया होगा, किसी ने फंड रखा होगा, तो उसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। यानी देखो ना, आपने स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लिया तो तभी बिल्डिंग फंड करके रिसीट दिया रहेगा किसी ने, तो जो पैसा आपने पेमेंट किया है ना, वो बिल्डिंग फंड के लिए यूज करना है, यानी बिल्डिंग स्कूल का बनेगा उसके लिए ही यूज होगा, तो स्पेसिफिकली उसके लिए जमा रखेंगे वो एंडोमेंट फंड, उसको बोलेंगे एंडोमेंट फंड। तो इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, thus it is a capital receipt as it is provide a permanent income to the institution and shown in the liability side. Next one, capital fund. कैपिटल फंड, वैसे तो ऐसा कैपिटल फंड क्या होता है? जो बिजनेस शुरू करते हैं जो भी पैसा लेते हैं, कैपिटल फंड। बट यहाँ पे मोर ज्यादा पैसा नहीं लेके आते हम लोग, नॉमिनल पैसा लेके आते हैं, क्योंकि ट्रस्ट चलाना है हम लोग को। कोई घर से खुद का पैसा लेके आकर हम लोग शुरू करेंगे, बट कैपिटल फंड हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो डोनेशन जो मिलता रहेगा उसमें से थोड़ा पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, एंट्रेंस फीस मिलेगा उसमें से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट है ना, कैपिटल में एंट्री कर सकते हैं हम लोग, कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, तो कैपिटल फंड हम लोग जमा कर सकते हैं। तो फंड क्रिएटेड बाय नॉन प्रॉफिट आउट ऑफ द कैपिटल इनकम। तो कैपिटल इनकम यानी कौन सा? तो जो भी होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस होगा, बरोबर है, मेंबरशिप फीस होगा, एंट्रेंस फीस होगा, डोनेशन होगा, उसमें से थोड़ा पैसा हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कैपिटल फंड। देखो यहाँ पर, fund created by the non-profit concern out of the capital income and by the capitalization of the membership fees, entrance fees, donation, and by adding surplus and deducting deficit. देखते हैं surplus and deficit. surplus का मीनिंग होता है, surplus का मीनिंग होता है एक्चुअली प्रॉफिट, एंड डेफिशिट का मीनिंग होता है लॉस। बट हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो हम लोग वर्ड चेंज किया पर surplus and deficit. Next one, entrance fees. Entrance fees received by the non-profit concern from the person who intend to become a member of time. His entry are called entrance fees. वो पता है आपको, समझ में आ रहा है वर्ड के ऊपर एंट्रेंस, हम लोग को एंट्री करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एंट्री फीस लेंगे हम लोग। कोई लाइब्रेरी में जाना है आप लोग को पढ़ने के लिए, तो देखो पहले एंट्री फीस लेंगे, फिर बाद में सब्सक्रिप्शन भी लेंगे, बट शुरुआत आपको एंट्री करना है, मेंबर बनना है, तो एंट्री फीस लेंगे। या तो कोई कोई अभी स्टूडेंट आप लोग जो बॉयज उनको पता रहेगा, ये क्रिकेट का मैचेस वगैरह होता है तो एंट्री फीस देते हैं, प्रवेश फी वगैरह, क्लियर? तो उसी तरह का एंट्री फीस वगैरह होगा हम लोग का। ओके, तो एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट वन, डोनेशन। डोनेशन यानी लोग अभी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे तो खुद के खिसे में से पैसा नहीं दे यूज करता है, तो लोगों के पास से पैसा मिलता है एज अ डोनेशन। बड़े बड़े लोग होते हैं, डोनेशन करते हैं ट्रस्ट को, कॉलेजेस को, स्कूल को। समझ में आ रहा है? कभी पहले सुना रहेगा, पार्ला में जो कॉलेज है, साठे कॉलेज, उसका नाम पार्ला होता था पहला, पार्ला कॉलेज। अभी यह साठे कॉलेज है, क्योंकि साठे जो पर्सन है उसने बहुत सारा डोनेशन दिया है, तो उसका नाम चढ़ा दिया वहां पर। समझ में आ रहा है? तो डोनेशन देते हैं, तो दो टाइप के डोनेशन होते हैं। एक तरह का डोनेशन जनरल डोनेशन, और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन है सेम इंडोमेंट फंड, तो जो होता है वो डोनेशन है, अगर समझो मैंने बिल्डिंग के लिए दिया है या दूसरा प्राइस के लिए दिया है, लोगों स्टूडेंट्स को प्राइस देना उसके लिए, तो उसके लिए ही यूज करेंगे हम लोग, प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड वगैरह। और जनरल डोनेशन है किसके लिए भी यूज कर सकते हैं, आपका आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, किसी को देना है और किसी को पैसा, किसी को मदद करनी है आपको, तो उसमें से दे सकते हो। बट ऐसा दूसरा वो जनरल डोनेशन बोलेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन है स्पेसिफिक काम के लिए यूज करना है। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, लीगेसी। ये भी देखो अब, लीगेसी। Legacy means what? Any gift or donation given by a person to the non-profit concern
as per his will is called legacy. Any gift or donation given by person, gift or donation given by person to non-profit concern, यानी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गिफ्ट एंड डोनेशन वगैरह एज पर हिज विल, इच्छा शक्ति के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं लीगेसी. इच्छा शक्ति मीन्स व्हाट? कोई कोई लोगों के पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज होती है, बट उनके जाने के बाद, उनका यानी इनका इंतकाल होने के बाद या उनसे मरने के बाद, तो उसका जो भी प्रॉपर्टी है ना ट्रस्ट को चला जाता है. तो उसने वैसे लिख के दिया होता है कि मैं जाने के बाद ये सब मेरा प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चला जाएगा. दैट इज लीगेसी. क्लियर? द अमाउंट रिसीव्ड एज ए लीगेसी इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. या तो फिर एक कैपिटलाइज भी कर सकते हो लीगेसी. वो बोला होगा प्रॉब्लम में किस तरह से करना है, अदरवाइज आपको लीगेसी लिखना है लायबिलिटीज में. क्लियर? पिक्चर में देखा रहेगा किसका ट्रस्ट का किसका पैसा होता है. पैसा कोई खाने पीने वाला नहीं देता है तो उसको अपने बच्चों को नहीं देना होता है, तो पैसा ट्रस्ट को डोनेट कर देते हैं. दैट इज लीगेसी. सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, जो भी एसेट्स आप लोग सेल करोगे ना, बराबर, एसेट सेल करोगे तो उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसका इफेक्ट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. वही लिखा है देखो यहाँ पर, appear on the debit side of the receipt and payment account. It is a capital receipt. As such, should not be transferred to income and expenditure account. However, the profit earned or loss suffer on the sale on asset side must be considered. यानी क्या होगा यहाँ पर, जो भी एसेट सेल करोगे तो एसेट्स में से लेस करना ही है. बट जो भी प्रॉफिट हुआ, समझो 10,000 का आपने एसेट्स 12,000 में सोल्ड किया, तो 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का एंट्री इनकम में आएगा. अगर लॉस हो रहा है तो उसका 2,000 का इफेक्ट किधर आएगा? एक्सपेंसेस में. क्लियर? तो हम लोग को देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते को पता चलेगा आपको. ये कुछ एडजस्टमेंट है, देख लेते एक बार. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पता है आप लोग को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फाइनल अकाउंट में करते तो उसी तरह से यहाँ पे 8 एडजस्टमेंट है, उसमें से 5 एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. क्लियर? फाइनल अकाउंट में देखेंगे पता चलेगा आपको. देखो एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था ना डेबिट साइड, अभी एक्सपेंसेस में डेबिट साइड ही. आउटस्टैंडिंग बोला है तो क्या करना है आप लोग को? ऐड. दूसरा फिर किधर शो करते हैं? लायबिलिटीज. पता है आप लोग को ही. यस, बरोबर है. नेक्स्ट वन, दूसरा एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड क्या करते थे स्टूडेंट्स? एक्सपेंडिचर में से क्या करते थे हम लोग? लेस. यस, लेस, बराबर है. और दूसरा इफेक्ट शो करते थे एसेट्स में. देखो अपन दिख रहा है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, वही ये दूसरा एडजस्टमेंट. सेम फाइनल अकाउंट की तरह ही है, फाइनल अकाउंट ही है बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट फाइनल अकाउंट है. नेक्स्ट वन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड स्टूडेंट्स. तो इनकम साइड देखो, इनकम साइड, यस इनकम साइड में है इनकम, कुछ भी आ रहेगा इनकम, कमीशन, इंटरेस्ट वगैरह, तो प्री रिसीव्ड है, लेस करोगे. और इसका दूसरा इफेक्ट किधर शो कर सकते हो? रिसीव्ड इन एडवांस, तो लायबिलिटीज में शो करोगे प्री रिसीव्ड इनकम. ओके. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इनकम रिसीवेबल, यानी मिलने का बाकी, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकते हैं. तो इसको तो ऐड करेंगे. देखो इनकम साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड, एंड दूसरा इफेक्ट फिर से असेट्स में मिलना है ना, रिसीवेबल, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, देखा रहेगा फाइनल अकाउंट में इस तरह का एडजस्टमेंट. उसी तरह से नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन पता है आप लोग को, एसेट्स में देखो, एसेट्स में लेस करोगे. और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते थे, अभी एक्सपेंडिचर साइड, लेकिन डेबिट साइड ओनली, बस इतना याद रखो ना, डेबिट साइड. क्लियर? वही सेम एडजस्टमेंट. नेक्स्ट वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस. जैसे मैंने बोला है, उन लोग ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल फंड बनाते हैं उन लोग, किसमें से? तो डोनेशन होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस होगा, उसमें से थोड़ा पैसा कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे भी कैपिटलाइज करने बोला है सपोज आप लोग को. तो एंट्रेंस फीस का कैपिटलाइजेशन बोला होगा 50% वगैरह सपोज, तो कैपिटल एंट्रेंस फीस में से लेस करोगे, उठाकर लेकर आओगे, कैपिटल में कर देंगे हम लोग ऐड. देखो यहाँ पर कैपिटल में कर देंगे हम लोग ऐड. तो इसमें बोला होगा 50% करो एंट्रेंस फीस में, एंट्रेंस फीस का 50% कन्वर्ट करो कैपिटल में, 50% 10% कन्वर्ट करो, या पूरा का पूरा इंटायर अमाउंट कन्वर्ट करो, तो उस हिसाब से होगा. यानी उधर से लेस करने का, इधर ऐड करने का, उधर से कन्वर्ट करना है ना. आपको समझ में आ रहा है? आपको बोला एंट्रेंस फीस में से माइनस करो और कैपिटल में कर देंगे हम लोग ऐड. क्लियर? और नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, फंड आउट ऑफ डोनेशन. ओके, तो डोनेशन आपको रिसीव्ड हुआ रहेगा इनकम में, देखो बराबर है, उसमें से कैपिटलाइज करने बोला है, तो भी कैपिटलाइज कर सकते हो सेम, या तो स्पेशल फंड में कन्वर्ट कर सकते हो. बोला रहेगा 50, आपको मिला है 10,000 डोनेशन मिला है, उसमें से बोला है 5,000 डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन में
से लेस करोगे। बिल्डिंग फंड कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लाइबिलिटीज, ये एडजस्टमेंट है। लास्ट वाला एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली फाइनल अकाउंट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक देखते थे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे शो करते थे पता है आप लोग को, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बट अभी क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, स्टॉक में से लेस कर देंगे। देखो आप स्क्रीन के ऊपर देखो स्टूडेंट्स, हमने परचेस किया है 10 नोटबुक, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हमने परचेस किया है 10 नोटबुक, बट एट द एंड ऑफ देयर आपके पास 2 नोटबुक पड़ा है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, अनयूज स्टॉक बोल सकते हैं। 2 नोटबुक यूज कितना किया है हमने, तो 10 में से 2 क्या करेंगे हम लोग, लेस। तो इसी तरह से परचेस किया रहेगा, सपोज हमने कुछ भी यहाँ पर, तो और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें से कर देंगे लेस, क्लोजिंग स्टॉक। एंड दूसरा इफेक्ट पता है आप लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे है, असेट्स। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आएगा, स्टॉक ऑफ ड्रग्स आएगा। समझ में यहाँ पर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा उस टाइप का होगा यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह पता है आपको। क्लियर। यस स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे देखा थ्योरी वाला टाइप देखा पर। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग को एंट्रीज वगैरह पास करना है, कौन से स्टेप्स है हम लोग को लिखने हैं, हम लोग को कौन से स्टेप के हिसाब से हम लोग को प्रिपेयर करना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते रहे। आज के दिन के लिए इतना देखते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके बाय, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।